हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 14th पार्ट, जिसमें हम गॉस लॉ का डेरिवेशन करने वाले हैं और गॉस ये भी कह सकते हैं कि गॉस लॉ को प्रूव करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 13 पार्ट में मैं बता चुका था कि गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं कि उसका हम प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है या कोई भी सरफेस है, इन क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उससे लिंक जो भी फ्लक्स होता है वो उसमें मौजूद टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। जैसे ये कोई भी एक सरफेस है किसी भी शेप और साइज़ की, अगर इसमें कई सारे चार्ज हैं और कुछ चार्ज अगर बाहर भी हैं तो इन बाहर वाले चार्जेस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है अंदर वाले चार्जेस से, ठीक है। तो अंदर टोटल चार्ज इंटू 1/ε0, तो इसको लिख सकते हैं phi = Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। स्टूडेंट्स, ये होता है गॉस लॉ। ठीक, देखते हैं गॉस लॉ का प्रूफ, यानी गॉस लॉ को हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ की। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। जैसे मान लिया कि यहाँ पॉइंट ओ पे कोई +Q चार्ज रखा हुआ है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली है वो सबको पता है। यानी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पॉइंट चार्ज के लिए, सब जानते हैं कि Q/r² होती है ना। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल होती है, और लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम किस तरह से मानते हैं कि ये जो चार्ज हमने माना है, जो चार्ज हमारे पास है वो उस सरफेस के अंदर रहे, इनक्लोज चार्ज रहे, और वो सरफेस इस चार्ज के लिए हमेशा सिमेट्रिकल रहे। यानी इस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा। इस तरह से हम गॉसियन सरफेस मानते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट P माना था, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन जाएगा, dA बोलेंगे। और अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज रख दें, कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब हम जो फ्लक्स निकालेंगे वो गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालेंगे कि गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना लिंक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से। ओके, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस तो पता है आप लोगों को, स्मॉल r है। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी सबको पता है, phi = होता है इंटीग्रेशन ऑफ EdA cos थीटा, है ना। और थीटा यहाँ कितना था, 0 आया था। ये देखो थीटा कितना आया, 0 आया, सबको पता है। ओके, अब हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, तो आ जाएगा E × dA। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है वही स्मॉल r डिस्टेंस पे। एरिया का इंटीग्रेशन होगा, तो एरिया का इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, एरिया का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कैपिटल A आ जाएगा, dA का इंटीग्रेशन A होगा। इसमें क्या है, सोचने वाली बात थोड़ी ना थी। या फिर यहाँ एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। सो E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और जब यहाँ से ये इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो dA की जगह क्या रखोगे, पूरा एरिया रखोगे, और स्क्वायर का पूरा एरिया कितना होगा, 4πr² होगा, ठीक है। अब देखो ये 4π से 4π कैंसिल हो रहा, ये r² से r² कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जो phi आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q/r², ठीक है। यही तो गॉस लॉ होता है। ओके, इतना सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये गॉस लॉ हो गया, ठीक है। ये गॉस लॉ का प्रूफ कर दिया है। ओके, अब इसके बाद आता है चार्ज डेंसिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ चार्ज डेंसिटी क्या होती है। उसको हम बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी, बोल दो चार्ज डेंसिटी, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसी को। चार्ज डेंसिटी कहो या फिर इसी को हम बोल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से शो करते हैं।
सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से शो किया जाता है। और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से शो किया जाता है। ओके, अब इनका मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इनका मतलब क्या है, इनको हम यूज़ कहाँ करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स इनका यूज़ होगा जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे हो सकता है कि आज भी पढ़ लें। तो जो चार्ज डेंसिटीज़ हैं उनका यूज़ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में होगा, ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा। तो जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ को L मान लें और इस कंडक्टर पे मान लें कि Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सिंपल है। तो आप बताएं कि L लेंथ पे कितना चार्ज है। देखिए ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है वो कितनी है, L है। इस पूरे वायर पे चार्ज कितना है, Q है। तो ऑब्वियस सी बात है L लेंथ पे कितना चार्ज हो गया, Q चार्ज हो गया, ठीक है, बहुत आसान। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q/L हो जाएगा, सिंपल है। ये तो बचपन में सब पढ़ते हैं ना, यूनिटरी मेथड। L पे Q तो 1 पे Q/L, और जो स्टूडेंट्स Q/L आया है ना उसी को हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या मतलब है लैम्डा का, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला आया है लैम्डा का, वो क्या फॉर्मूला आ गया है, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया है अपने पास Q/L आ गया, सिंपल है। ओके, अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हैं, इसका बता सकते हैं कि क्वांटिटी ये कैसी है, या ये भी हम बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिट हम निकाल लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लैम्डा और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और डिस्टेंस यानी लेंथ है, सॉरी लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो फाइनली यूनिट आ जाएगा कूलाम पर मीटर, या फिर लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन भी बहुत सरल है। Q का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है ना। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 80L-1 आ जाएगा। L को ऊपर ले गए ना, प्लस था माइनस हो गया। और स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है एक, है ना। तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर ही होगी। तो लैम्डा का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई हम मान लेते हैं कोई एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख दूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको स्टूडेंट्स सिग्मा से शो किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको सिग्मा से शो किया जाता है। ओके, तो जैसे मान के चलते हैं अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब मान लिया कि कोई एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास, तो जब वो कंडक्टर है तो उसमें चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान के चलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर वो मान ले रहे हैं और इसकी रेडियस को कितना मान लिया है, R मान लिया। तो यहाँ हम डिफ़ाइन किस चीज़ को करेंगे, सिग्मा को डिफ़ाइन करेंगे, और इस पर हम मान लेते हैं कि इसकी सरफेस पे Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप बताएं कि इसका अगर एरिया कैपिटल A है तो कैपिटल A एरिया में कितना चार्ज है, Q। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, Q/A। तो जो यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंपल है ना। तो लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q/एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, 4πR²। यहाँ से हम Q भी निकाल सकते हैं या फिर जो भी निकालना चाहें, या यहाँ से हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा के टर्म्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q होता है ना, तो वहाँ पे हम Q की ये वैल्यू रख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR²। वो आगे की बात है, वो बताऊँगा बाद में, ठीक है।
तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत बच्चों वाले काम है, ये तो आप भी कर सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा यार इसका, सिग्मा का यूनिट देखो, चार्ज का क्या होता है कूलाम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। लो यूनिट आ गया, इसमें क्या था, है ना। और अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा देख लो यार, ये चार्ज का डायमेंशन होता है 80 और एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2 होता है। तो ये डायमेंशन आ जाएगा 80L-2, 80L-2 सिंपल। और क्वांटिटी तो सबको ही पता है, क्वांटिटी कैसी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी ये भी स्केलर है। तो बात आपको समझ में आ गई कि जो भी कंडक्टर होता है उसमें चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। और सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमेशा उसमें हम सिग्मा को डिफाइन करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड है अपने पास, बहुत ही आसान है, कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड है अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से शो करते हैं, रोना नहीं, बस इसको रो से शो करते हैं, ठीक है, रोना नहीं है किसी को। ओके, तो जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात आएगी तो इसका मतलब है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, वॉल्यूम में। यार नाम में ही छुपा है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि लाइन पे चार्ज होगा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है सरफेस पे चार्ज होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज वॉल्यूम में होगा, उसमें क्या है। तो ये देखो पूरा चार्ज वॉल्यूम में है, अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हर पॉइंट पे मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका ये सेंटर ओ मान ले रहा है और इसकी रेडियस को यहाँ पे हमने आर मान लिया। ये देखो ये आर हो गया, ठीक है, सिंपल है। जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। बात समझ गए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब सरफेस पे होगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब वॉल्यूम में होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो मान ले रहे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो है, अंदर चार्ज पूरा वॉल्यूम में क्यू है। तो बताएं क्यू चार्ज, सॉरी वी वॉल्यूम है अगर इसका, तो वी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू। तो बताओ यूनिट वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, क्यू अपॉन वी। यार क्यू अपॉन वी को ही रो बोलते हैं, इसमें क्या था, ठीक है। तो जो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आएगा, जितना भी चार्ज आएगा यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोल देंगे, रो बोल देंगे। सिंपल है ना। ओके, तो अब इस फॉर्मूले से यहाँ पे भी हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। तो बताओ यूनिट इसका कितना आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा देख लो यार। यूनिट चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और इसका वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है देखिए, मैं लिख देता हूँ, रो इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, है ना। कंडक्टिंग सॉरी स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम स्फीयर का। तो यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू कूलाम अपॉन मीटर क्यूब या कूलाम पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो हो जाएगा, चार्ज का होता है 80 और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, तो ये कितना आ जाएगा, 80L-3। क्वांटिटी बता दो, अब तो बता दो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है ना, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।